हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसमें एक चीज़ दे रखी है इम्पोर्टेंट बुक में, वो पढ़ लेते हैं। सारणी 3.4, इसमें क्या दे रखा है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2, जो दो हमारे पास रेखीय युग्म रहते हैं समीकरण, उसमें से हम ये मान निकालते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो यहाँ क्या होता है, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को, तो ग्राफ में उन पे क्या होगा, उनकी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और बीजगणितीय रूप में होता है उनका एक अद्वितीय हल होता है। और जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो होगी समपाती रेखाएं और उसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अगर A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है पर C1/C2 बराबर नहीं है, तो क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी और इसका कोई हल नहीं होगा। इसका यूज हम करेंगे आगे के प्रश्नों में। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं 3.2 का, जो कि हमें दे रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं हम। उसमें क्या बोला है, लड़के और लड़कियां, तो हम मान लेते हैं माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या मान ली, y। तो उसने बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। मतलब लड़के और लड़की दोनों मिलके कितने हो गए थे, 10। लड़के और लड़कियों ने भाग लिया है, तो टोटल कितने थे, लड़के और लड़की कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे। लड़के कितने हैं, x प्लस लड़कियां हैं y बराबर 10। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रश्नानुसार बोला है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो ये लड़के हैं और इधर क्या है, लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो अभी तो हमने लड़के और लड़कियों को क्या रखा है, बराबर रखा है। तो इसकी क्या है, 4 अधिक है। तो ये ज्यादा हो रहा है और ये क्या हो रहा है, कम। पर हमने इन दोनों को बराबर में रखा है। मान लो लड़कों की संख्या कितनी है, अगर 10 है और लड़कियों की उनसे कितनी अधिक हो रही है, 4, 14 हो गई। पर ये दोनों बराबर, तो ये लड़के 10 और लड़कियां कितनी हो गई, 14। तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, 4 अधिक है। तो हमें किसमें 4 जोड़ना पड़ेंगे, इसमें। तो ये कितने हो जाएंगे, 14। तो हम एक समय कितने जोड़ देंगे, 4 अधिक है। तो इसको सोल्व करते हैं। x, ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का, और प्लस का 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4। इसको दे दिया समीकरण 2। अब ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए मान निकालने पड़ेंगे। x प्लस वाई बराबर 10। तो x बराबर क्या मान लेते हैं, 0 माना। तो x की जगह रखा अपन ने 0 प्लस वाई बराबर 10। तो ये हो जाएगा y बराबर 10। तो यहाँ से हमको दो मान क्या मिले थे, x का पहले लिखते 0 और y का हो गया 10।
फिर मानते हैं, माना y बराबर क्या मान लिया 0, तो इसमें मान रखते हैं x प्लस वाई 0 बराबर 10, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 10। तो यहाँ से हमको दो मान मिल गए, x का मान क्या आया 10 और y का 0। अब समीकरण 2 के लिए इसमें भी मान लेते हैं, माना x बराबर 0, x की जगह 0 रखा, माइनस y बराबर माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, y का मान क्या आया 4। यहाँ से हमको दो मान क्या मिले, x का 0 मिला और y का मिला 4। फिर पुनः हम मान लेते हैं, माना अभी हमने x बराबर 0 माना था, अब क्या मान लेते हैं y बराबर क्या मान लेते हैं हम 0, तो x माइनस y, तो y की जगह हमने रखा 0 बराबर माइनस का 4, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 4। यहाँ से हमको दो मान मिल जाएंगे, x का मान -4 और y का माना था हमने 0। इसको P बिंदु दे देंगे, इसको Q, इसको R और इसको दे देंगे S। अब हम यहाँ बनाते हैं टेबल। समीकरण 1 के लिए हमने क्या माने मान, x का मान 0 और y का 10, और यहाँ x का 10 और y का 0। यहाँ क्या है, x का 0 4 और माइनस का 4 और 0। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। पहले हमारे पास संख्याएं क्या है, छोटी छोटी है 10 4, तो हम एक एक का ही अंतर ले लेंगे। इसको मान लेते 1 2 3 4 5 7 9 10। नीचे ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, माइनस का 1 माइनस का 2 -3 -4 -5। यहाँ एक्स अक्ष की माइनस की संख्या आ जाएगी, ये हो गया। अब हमको पहली समीकरण से दो मान निकाले थे, x का 0 और y का 10, तो x का 0 और y का हो गया 10, मतलब ये बिंदु मिला हमें। और दूसरा मान दिया था x का 10 और y का 0, x के पर ये 10 हो गया और y का ये हो गया 0। क्या मिला, इसके मान मिले थे हमको पहले 0 और 10, ये वाले बिंदु के थे, और इसके मान थे हमारे पास 10 और 0। अब इन दोनों बिंदु को मिला देते हम। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरे मान क्या थे, दूसरी समीकरण से 0 और 4, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पर यह था 4, और दूसरा मान था हमारे पास माइनस का 4 और 0, मतलब x अक्ष पर माइनस का 4 था और इधर था हमारे पास ये 0। ये दो बिंदु हैं, इस पे था 0 और 4 और इस पे था -4 और 0। इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं।
ये दूसरी समीकरण से, दूसरी समीकरण हमारे पास थी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4। तो अब क्या हुआ, ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कौन से बिंदु पर कर रही है, यहाँ पर, जो कि क्या है, किसके पास जा रहा है, ये 7 पे जा रहा है, y अक्ष पे 7 पर, और जो x अक्ष पे क्या पे आ रहा है, x अक्ष पर किस पे आ रहा है, ये 3 पर। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 4। तो x हमने किसका माना था, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर 3 हो जाएगी, और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7, जो लड़कों से 4 अधिक है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है फर्स्ट का सेकंड। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ हम मान लेंगे, एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे x और एक कलम का मूल्य y। तो क्या मान लेते हैं हम, माना एक पेंसिल की कीमत है x रुपये और एक कलम की कीमत है y रुपये। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य है 50 रुपये। तो पेंसिल को माना है हमने x, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस कलम को माना है 7y बराबर 50। इसको समीकरण फर्स्ट दे दिया। फिर पुनः बोला है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य है 46। तो यह हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46 बराबर, इसको हमने मान लिया है सेकंड समीकरण। अब इसको हमको ग्राफ में करना है, तो ग्राफ में करने के लिए हमें x और y के दो मान निकालने पड़ेंगे। तो हम समीकरण 1 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं मान। तो हमने क्या मान लिया है, माना x बराबर क्या मान लिया है 3। तो x की जगह 3 रख देंगे, गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50। तो ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50। प्लस का 15 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का इधर बचेगा 7y। 7y बराबर 50 में से 15 गई तो बचेंगे 35। y बराबर 35/7। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो y बराबर क्या आ गया 5। तो क्या मान मिले, x का मान हमने माना था 3 और y का मान मिला है ये 5। फिर हम पुनः क्या करते हैं, मानते हैं, माना y बराबर क्या मान लिया हमने 0। इसमें रखेंगे 5x प्लस 7 गुणित 0 बराबर 50। 5x ये कितना हो जाएगा 0 बराबर 50। 5 इधर गुणा में जो है, इधर बचेगा सिर्फ x। 5 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 0। तो x का मान कितना आ गया 10। क्या आया, x का मान 10 और y का माना था हमने 0। ये दो मान आ गए। अब दूसरी समीकरण से हम मानते हैं, माना x बराबर क्या मान लेते हैं 8। तो 7 गुणा x की जगह रख दिया 8, 5 y बराबर 46। तो हो जाएगा 7 8 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। 56 को इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 5y। 46 प्लस का 56 इधर जाएगा तो माइनस का 56 हो जाएगा। 5y बराबर 46 में से 56 गए तो कितने बचेंगे 10। बड़ी संख्या ऋण की है तो माइनस आएगा, यहाँ ऋण आएगा। y बराबर बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो y बराबर क्या आ गया -2।
क्या मान मिला, x का 8 और y का -2। और पुनः माना, क्या मान लेते हैं अब हम, y का मान लेते हैं अब हम मानते हैं, अब x का मान क्या मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं। तो अब रखते हैं 7 गुणित -2 प्लस 5y बराबर 46। तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 5y बराबर 46। इसमें आपको बहुत सोच समझ के मान रखना पड़ेगा। पहले सॉल्व करके देख लीजिए कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी मान रखना पड़ेगा। तो 5y प्लस माइनस का 14 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 14। तो 5y बराबर हो जाएंगे 4 और 5 6, 60/5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। क्या आ गया मान अपने पास, x का -2 और y का आया 12। अब इसको ग्राफ में बनाएंगे। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। पहले समीकरण से हमें क्या मान आए थे, 3 5 और दूसरे आए थे 8 2 और 12। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये हम ग्राफ बनाएंगे। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये x अक्ष हो गया, इधर y अक्ष हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 और ये हो गया -5। ये y अक्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और नीचे माइनस वाले आ जाएंगे y अक्ष के, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7। अब देखो क्या दे रखा है हमें, x का 3 और y का 5, 3 और 5। तो x का ये हो गया 3 और y का हो गया 5। तो कहाँ पर मिल रहे हैं ये 3 और इसका ये 5 कहाँ मिल रहे हैं, ये वाले बिंदु पर। तो ये क्या बिंदु नाम दे देते हैं इसको, 3 और 5। और इसी का दूसरा दिया है हमें 10 और 0, x पर 10 और y पर 0, ये रहा 0। अब कौन सा बिंदु आया, ये वाला बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों को हम मिला देते हैं। यहाँ क्या बिंदु आए थे, 10 और 0। पहली समीकरण हमारे पास थी 5x + 7y बराबर 50। अब दूसरे इसमें हमको मान दे रखे हैं 8 और -2, x पर 8, ये रहा x पर 8 और इस पे -2। तो ये कहाँ मिल रहे हैं, -2 और ये 8 यहाँ पर मिल रहे हैं। ये हो गया हमारा बिंदु। और दूसरा हमें दे रखा है
माइनस के 2 x पर और 12। इस पे दे रखा है हमें ये माइनस का 2 और इधर इस पे दे रखा है y अक्ष पर 12, ये रहा 12 माइनस का 2, ये माइनस का 2 हम ऊपर ले गए 12 के पास, ये आ गए यहाँ, इधर से 12 और इधर नीचे जाएंगे तो ये आएगा माइनस का 2। तो कौन से बिंदु हो गए, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। इस पे क्या बिंदु मिला था हमें, माइनस का 2 और 12 को मिलाया था हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमने मिलाया था 8 और माइनस 2 को। स्केल थोड़ी छोटी जा रही है, क्या था सेकंड समीकरण हमारे पास थी ये वाली, ये था। अब ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, वो भी किस बिंदु पर, ये वाली बिंदु पर। ये वाली बिंदु पर जो एक्स अक्ष का जा रहा है वो क्या जा रहा है 3 और यहाँ जा रहा है 5। प्रतिच्छेद बिंदु किस पे कर रहा है 3, एक्स का 3, तो यहाँ हमारे पास आ गया एक्स बराबर 3 और वाई बराबर क्या हो गया 5। तो हमने एक्स से क्या माना था, एक पेंसिल की कीमत बराबर हो गई 3 रुपये और एक कलम की कीमत हो गई 5 रुपये। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो कि आगे के क्वेश्चन करने के लिए हमें जानना जरूरी है। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, एक बार हम और देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण के युग्म। तो युग्म कैसे बनते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है, रैखिक समीकरणों के युग्म है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हम a1 का मान निकाल लेंगे, यहाँ से b1 का और ये c1 का। एक से क्या आगे जो संख्या रहेगी वो a1 का मान हो जाएगी, y के आगे जो रहेगा वो b1 का मान, और c1 अचर राशि होती है। ऐसे ही यहाँ एक से आगे a2 का मान, यहाँ b2 और यहाँ हो जाएगा c2 का मान। दो समीकरण से हम मान निकालेंगे। तो क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 का। तो इसमें क्या होता है, अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और बीजगणितीय हल करते हैं, अगर इसका हल करेंगे तो क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है या एक हल होता है। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर ये आता है, अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, अगर हमारे पास ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो हम उसको जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो उसमें रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। और हल बीजगणितीय हल होगा अनेक हल। क्या होंगे उसके, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उसके। अगर ऐसा होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 नहीं है, दो बराबर है पर c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं ग्राफ में होती है समांतर
और इसका कोई हल नहीं होता है। ये चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है। जैसे दे दिया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 में क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ग्राफ में और बीजगणितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ऐसे ही हम क्वेश्चन जो दे रखे हैं हमें उनको सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो हम करते हैं इसको। क्या दे रखा है, यहीं से ऐसे ही मान निकालेंगे हम। जैसे यहाँ A1x है तो क्या निकालेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये इसमें देख के हम मान निकालें। यहाँ A1 की जगह यहाँ क्या लिखा है 5, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 5। B1, यहाँ B1 की जगह क्या रखा है -4 और C1 की जगह रखा है 8। ऐसे ही A2 का मान हो जाएगा 7, B2 का हो जाएगा 6 और C2 का हो जाएगा -9। अब इसको सोल्व करते हैं। A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 5/7, B1/B2 हो जाएगा -4/6 और C1/C2 हो जाएगा 8/-9। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये आया 5/7, ये 4/6, इसको काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो क्या होगा -2/3। अब यहाँ तीनों बराबर है क्या, नहीं है। पहले ऊपर वाले दो को ही देखेंगे, ये और ये बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B2 के, तो वो क्या करेंगी, रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा हमें दे रखा है 9x प्लस 3y 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब इसमें भी कर लेते हैं, मान निकालते। A1 का 9, B1 का 3, C1 का 12, A2 का 18, B2 का 6, C2 का 24। अब इसमें करते हैं A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्या हो जाएगा 1/2। B1/B2 करेंगे तो हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये दो तो बराबर आ ही गए हैं। C1/C2 को भी कर लेते हैं, 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। लिखेंगे अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो रेखाएं क्या होगी, समपाती। रेखाएं क्या होगी, समपाती। ऐसे ही अगला दिया है हमें 3rd नंबर का।
अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वैसे ही अगर सॉल्व करने को आएगा तो हम ठीक करेंगे सॉल्व, बाकी ऐसे ही करके देखेंगे तो कैसे आ गया, क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर क्या आ जाएगा 6/2। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या आ गया 3/1। क्या हो जाएगा B1/B2, ऊपर माइनस का 3, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 माइनस का 1, माइनस से माइनस कट के ये भी क्या है 3/1। फिर C1/C2 क्या हो जाएगा 10/9, 10/9। ये बराबर नहीं है, ये भी 3/1, ये भी 3/1, पर ये बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, पर C1/C2 बराबर नहीं है, अतः रेखाएं समांतर होगी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दे रखा है हमको अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के युग्म संगत है या असंगत है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि संगत और असंगत कैसे पता करें। ये टेबल दे रखी है जिसमें A1/A2, A1, B1, C1 इनके मान हम कैसे निकालेंगे वो हमने देखा था पहले पिछले क्वेश्चन में। तो क्या होता है A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। अगर ये दो बराबर नहीं होंगे तो ग्राफ में क्या होता है, इनकी रेखाएं प्रतिच्छेद होती है और हल क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है और क्या होता है, संगत होता है। मतलब हल होता है तो क्या होगा, संगत होता है। यहाँ क्या होता है, तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए तो क्या होती है, रेखाएं समपाती होती है और इनके अनेक हल होते हैं और हल होता है तो क्या होता है, संगत होता है। और यहाँ पर क्या है, ये दो तो बराबर है पर C1/C2 बराबर नहीं है तो क्या होती है, रेखाएं समांतर होती है और इसका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, असंगत होता है। ऐसे ही हम क्वेश्चन 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमें जो पहला दे रखा है, क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमें 3x + 2y = 5 और दे रखा है 2x - 3y = 7। अब यहाँ से A1 और A2 के मान कैसे निकालते हैं, हमारे पास समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, A1x B1y = C1 और क्या हो जाएगा A2x + B2y = C2, ये होता है। कभी कभी C1 इधर भी आ जाता है, इधर 0 होता है और ऐसे भी होता है। तो यहाँ से यहाँ A1 की जगह यहाँ क्या लिखा है 3, तो यहाँ A1 बराबर हो जाएगा 3। ये B1 की जगह यहाँ लिखा है 2, तो B1 का मान 2 और C1 की जगह रखा है 5, तो C1 का मान हो गया 5। ऐसे ही A2 का मान हो जाएगा 2, B2 का हो जाएगा -3 और C2 का हो जाएगा 7। अब इस पे क्या करना है, तुलना करना है A1/A2 में। तो लिखते हैं A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब यहाँ करते हैं B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा 2/-3 और C1/C2 करते हैं तो क्या हो जाएगा 5/7, 5/7। अब देखते हैं A1/A2 क्या है 3/2, B1/B2 क्या है 2/-3। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। क्या होगा, संगत होगा। दूसरा हमें दे रखा है 2x - 3y = 8 और दे रखा है
4x माइनस 6y बराबर 9। तो यहाँ से निकालेंगे a1 बटा a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 की जगह क्या हो जाएगा 2 और a2 क्या हो जाएगा 4। तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2। ऐसे ही करेंगे b1 बटा b2। तो क्या हो जाएगा, b1 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 3 और इस वाली समीकरण से हो जाएगा -6। ये कट गया, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये भी क्या होगा 1 बटे 2। ये तो बराबर आ गए। अगला क्या दे रखा है C1 अपॉन C2 क्या है 8 बटा 9। ये तो नहीं कटेगा, पर ये दोनों तो बराबर है और ये बराबर नहीं है। A1 बटा A2 सॉरी, अतः A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 पर बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो हल क्या हो जाएगा, 2 बराबर है पर बराबर नहीं होता है। तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है इसका। तो ये क्या होता है असंगत, हल असंगत है। ये हो गया। इसी का थर्ड हमें क्या दे रखा है, ये हमें थर्ड दे रखा है। इसमें क्या निकालते हैं मान, A1 का मान क्या हो जाएगा 3 बटा 2, B1 का मान हो जाएगा ये 5 बटा 3 और C1 का मान हो जाएगा ये 7। ऐसे ही A2 का मान क्या हो जाएगा 9, B2 का हो जाएगा माइनस का 10 और C2 का हो जाएगा 14। अब इसको सॉल्व करते हैं। बटा में लिखते हैं A1 बटा A2, A1 बटा A2। तो हो क्या हो जाएगा, A1 का मान है 3 बटा 2 बटा A2 का मान है 9। 9 के बटे में कुछ नहीं, क्या लिख लिया हमने 1। अब इसका उलट गुणित कर लेते हैं, उल्टा गुणा कर लेते हैं। उल्टा गुणा करेंगे तो 1 ऊपर चले जाएगा और 9 कहाँ जाएगा नीचे। तो हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9। ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 और 2 का गुणा 3 से होगा तो 6। तो ये आया 1 बटा 6। अब ऐसे ही करते हैं B1 बटा B2। B1 दे रखा है 5 बटा 3 और B2 दे रखा है माइनस का 10। इसका बटा में कुछ नहीं तो क्या लिख लिया 1। यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, 5 बटा 3 वैसा वैसा, इसको गुणा में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा और माइनस का 10 नीचे हो जाएगा। 5 एकम 5, 2 बार कटेगा तो ऊपर का गुणा 1 एकम 1 और 3 दूनों 6 और ये माइनस का था तो माइनस का 6। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। अब C1 बटे C2 भी कर लेते हैं। 7 बटा 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ये क्या है 1 बटे 2। तो पहले तो हम इन दोनों को ही देख लेते, ये बराबर है ही नहीं। क्या लिखेंगे, अतः A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। मतलब क्या होगा, तो हल संगत होगा। संगत है क्योंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं होता B1 बटे B2 के। तो क्या होता है अद्वितीय हल होता है, और जब हल होता है तो वो क्या होता है संगत। अब क्या दे रखा है फोर्थ नंबर का, 5x प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 11। और अगला दे रखा है माइनस का 10y प्लस 6y बराबर माइनस का 22। यहाँ से मान निकाल लेते हैं। A1 बटा A2 सीधा करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 बटा माइनस का 10 B1 बटा B2 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 बटा 6 और C1 बटे C2 करेंगे तो आ जाएगा 11 बटे माइनस का 22। 5 एकम 5, 5 दूनों 10 हो जाएगा माइनस का 1 बटा 2, 3 एकम 3, 3 दूनों 6, ये भी हो जाएगा माइनस 1 बटे 2, 11 एकम 11, 11 दूनों 5, ये भी हो जाएगा माइनस का 1 बटा 2। क्या लिखा A1 बटा A2 बराबर
B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, अनेक हल होते हैं। तो ये क्या होगा, समीकरण युग्म संगत है। क्या आ जाएगा, संगत है। फिफ्थ नंबर का है हमारा। तो यहाँ से A1 का मान निकालते। A1 का हो जाएगा 4/3, B1 का हो जाएगा 2 और C1 का हो जाएगा 8। A2 का होगा 2, B2 का हो जाएगा 3 और C2 का हो जाएगा 12। करते हैं इसको A1/A2। तो क्या हो जाएगा 4/3/2। 2 का बटा में कुछ नहीं तो क्या लिख लिया, 1। इधर बचेगा 4/3। इसको उल्टा कर देंगे तो 1 ऊपर चले जाएगा और 2 कहाँ जाएगा, नीचे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर ऊपर गुणा होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 एकम 3। ये आया 2/3। B1/B2 करते हैं 2/3, ये नहीं कटेगा। C1/C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/12। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12। ये भी क्या है 2/3। तीनों बराबर आ गए, ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये 2/3। तो ये हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। अतः समीकरण युग्म क्या होगा, तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, अनेक हल हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, संगत है। समीकरण युग्म संगत है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है हमें, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। वैसे ही करना है, अभी हमको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा संगत है और असंगत है। संगत है तो हमें क्या होगा, उसे ग्राफ पे हल करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं। पहला दे रखा है हमें, ये दे रखा है पहला क्वेश्चन हमें x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10। तो यहाँ से A1 B1 के मान निकाल लेते हैं। x के आगे क्या है, 1 है, 1 x है और ये 1 y है। तो यहाँ से A1 का मान हो जाएगा 1, B1 का भी मान हो जाएगा 1 और C1 का मान हो जाएगा 5। A2 का मान हो जाएगा 2, B2 का मान हो जाएगा 2 और C2 का हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। B1/B2 क्या हो जाएगा 1/2 और C1/C2 हो जाएगा 5/10। 5 एकम 5, 5 दूआ 10। तो ये भी हो गया 1/2। तीनों क्या आ गए 1/2, 1/2, 1/2। तो क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों बराबर है तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत। जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, संगत। और जब संगत है तो हमें इसे क्या करना है, दोनों समीकरण को लेके हमें ग्राफ पेपर पे इसको ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। पहले ग्राफ पर बनाने से के लिए पहले हमें यहाँ x और y के एक एक समीकरण से दो दो मान निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 से मान निकालते हैं। यहाँ मान लेते हैं, माना x बराबर क्या रखने पर 0। तो ये x की जगह हमने क्या रख दिया 0 + y बराबर 5। तो 0 हो जाएगा। यहाँ y का मान क्या आ गया 5। तो यहाँ दो मान क्या हो गए, x का मान 0 हो गया और y का मान हो गया 5। एक एक मान आ गए, एक एक और लिया। अब मानते हैं, माना अब y बराबर 0 मान लेते हैं। y बराबर क्या मान लिया 0। तो ये x प्लस ये y की जगह रख दिया हमने 0 बराबर 5। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 5। तो यहाँ क्या आ गया, x का मान 5 और y का मान क्या आ गया 0। और अब इसमें करते हैं,
यहाँ से पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दो में से दो को कॉमन ले लेते हैं। दो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10। दो को इधर भेज देते, x प्लस वाई बराबर 10/2। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ये भी वही समीकरण बन गए, x प्लस वाई बराबर 5। अब इसको करते हैं हम, क्या मानते हैं, माना x बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर हम वापस 0 मानेंगे तो यही मान आ जाएंगे। x की जगह क्या मान लिया, 1। तो 1 प्लस वाई बराबर 5। ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 5 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, 4। ये दो मान आ गए, x का 1 और y का आया 4। अब मानते हैं, माना वापस x का भी मान सकते हैं और y का भी मान सकते हैं, किसी का भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं x का मान क्या मान लेते हैं, 2। तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह 2 प्लस y बराबर क्या रख दिया, 5। y बराबर 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 में से 2 गए कितने बचेंगे, 3। दो मान क्या आ गए हमारे पास, x का 2 और y का 3। अब इनको हम ग्राफ बना लेते हैं। फर्स्ट समीकरण से क्या है, x और y के मान 0, 5, 5, 0। यहाँ दूसरी समीकरण से आए हैं 1, 4 और 2 और 3। ग्राफ बना लेते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। ग्राफ हमेशा पेंसिल से ही बनाते हैं। पहले मैंने पेन से बनाए थे, बाकी अब मैं तुम्हें पेंसिल से बना के दिखा देती। ये हो जाएगा हमारा x और इधर हो जाएगा x डैश, y और नीचे y डैश। ये हो जाएगा 0, केंद्र बिंदु जो सभी के लिए काम करता है। इधर ले ले, ये है हमारा ग्राफ। x अक्ष की धनात्मक संख्या इधर, इधर ऋणात्मक संख्या है। y अक्ष की इधर धनात्मक संख्या है और इधर ऋणात्मक संख्या है। अब हमारे पास समीकरण 1 से x का पहला मान है 0 और 5। x पर 0, 0 सभी का यही 0 रहेगा, और y पर 5, y पर 5 ये रहा हमारा बिंदु दिख रहा है। और y पर क्या है, दूसरा बिंदु हमने लिया है 5 और 0, मतलब x पर ये 5 हो जाएगा और y का ये 0 जो सभी का होता है। ये दो बिंदु मिल गए, एक ये और एक ये। हम इन दोनों को मिला देते हैं। इस बिंदु पर हमारे मान थे 0 और 5 और इस बिंदु पे थे 5 और 0। क्या थी, इस रेखा के लिए हमारी समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 5। अब दूसरे समीकरण से क्या आए थे, 1 और 4। x पर 1 और y पर 4। तो कहाँ आएगा, इसका ये 1 और इसका ये 4। तो बिंदु कहाँ हो गया हमारा, ये हो गया। और दूसरा क्या था, 2 और 3। x पर 2 और y पर 3, ये हो जाएगा बिंदु। मिले दो बिंदु, हमें एक बिंदु यहाँ मिला और एक बिंदु यहाँ मिला, तो इनको भी मिला देते हैं। ये उसी रेखा पर आए, मतलब रेखाएं क्या थी, संपाती थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था,
A1 अपॉन A2 बराबर था B1 अपॉन B2 बराबर था C1 बटे C2। इसमें क्या होती है, रेखाएं समपाती होती है, मतलब एक ही रेखा के ऊपर एक और रेखा, एक से अधिक रेखाएं आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। ये हमने ग्राफ पे सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4 का, सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। सेकंड का है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर है 16। तो क्या हो जाएगा, A1 बटा A2, यहाँ से A1 का मान निकलेगा 1 बटा यहाँ से A2 का निकलेगा 3, B1 बटा B2, यहाँ से B1 का निकलेगा माइनस का 1, यहाँ निकलेगा माइनस का 3, C1 बटे C2 बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 16। ये माइनस से माइनस कट गया, ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या है 1 बटा 2। ये 1 बटा 3, ये भी 1 बटा 3, पर ये क्या है 1 बटा 2। तो यहाँ लिखेंगे हम A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, पर बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, तो ये क्या है, असंगत है। समीकरण क्या है, ये असंगत समीकरण है। तो ये असंगत है, तो इसे हमें ग्राफ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला ही देखते हैं हम। अब थर्ड नंबर का क्या दे रखा है हमें, 2x प्लस वाई बराबर -6 बराबर 0, और अगला दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A1 का मान 2, B1 का 1, C1 का माइनस का 6, A2 का हो जाएगा 4, B2 का माइनस का 2 और C2 का माइनस का 4। A1 अपॉन A2 बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1 बटा 2। क्या हो जाएगा B1 बटा B2, B1 बटा B2 हो जाएगा 1 बटा माइनस का 2, ये वही रहेगा। C1 बटे C2 हो जाएगा माइनस का 6 बटे माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 बटा 2। ये 1 बटा 2, ये 1 बटा माइनस 2, और ये है 3 बटा 2। तो क्या तीनों बराबर है, क्या नहीं है बराबर। क्या है, पहले तो यही दो बराबर नहीं है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो क्या है, एक अद्वितीय हल है, मतलब हल है, तो क्या है, समीकरण संगत है। तो संगत है, तो इसे हमें ग्राफ पर सॉल्व करना पड़ेगा। ग्राफ पर सॉल्व करने के लिए दोनों समीकरण से पहले हमें x और y के मान निकालने पड़ेंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम 2x प्लस वाई, 6 इधर है तो उसको उधर ले जाना पड़ेगा, माइनस का 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6, इधर भी कर लेते हैं। 4x माइनस 2y, माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4। अब हम इसमें मान रखते हैं, यहाँ y सिंगल है तो y का ही मान रख लेते हैं। माना y बराबर क्या मान लेते हैं 0, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई की जगह 0 बराबर 6, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 0, 6 हो जाएगा। x बराबर 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x का मान क्या आ गया 3। दो मान क्या हो गए, y का 0 बाद में लिखेंगे और x का आगे लिखेंगे 3, x और y के मान आ गए 3 और 0। अब मान लेते हैं, माना x बराबर क्या मान लेते हैं 0, तो 2x गुणा 0 प्लस y का y बराबर 6, 2 का 0 से गुणा होगा तो 0 बराबर y बराबर हो जाएगा 6, तो y का मान आ गया हमारे पास 6। तो दो मान हमारे पास क्या आ गए, x का 0 और y का 6। अगला दे रखा है हमें इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 है, 2 है और 4 है। पहले से हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 बचेगा x, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ बचेगा y,
बराबर 4। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई 4, 2 इधर गुणा में था, इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये समीकरण बन जाएगी 2x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ लेते हैं माना y बराबर क्या मान लेते हैं 0। 2x माइनस वाई की जगह 0 बराबर 2, तो 2x बराबर 2, 2 इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 1 है। तो क्या मान हो गए x का 1 और y का 0। अब मान लेते हैं माना x का मान क्या मान लेते हैं हम 0 मान लेते हैं। क्या थी समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 2, तो 2 गुणित x की जगह 0 माइनस वाई बराबर 2, 2 से 0 हो जाएगा माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का y बराबर 2, माइनस इसको दे देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। क्या आ गया x का 0 और माइनस 2। क्या मान आया हमारे पास x y 3 0 0 6। दूसरे समीकरण में 1 0 और 0 और माइनस का 2। अब इसको ग्राफ पर बनाते हैं हम। ये है हमारा ग्राफ। तो हमें क्या मान दे रखे हैं x पर 3 और y पर 0, ये समीकरण 1 से। तो 3 और 0 ये x अक्ष है हमारा, तो इस पे क्या है 3 और y पर है 0, तो हमारा बिंदु क्या आ गया ये। और दूसरा हमें क्या दे रखा है 0 और 6, मतलब x पर ये 0 और y पर क्या हो जाएगा ये 6। तो दो बिंदु क्या आ गए, यहाँ थे हमारे बिंदु 3 और 0 और यहाँ हो जाएंगे 0 और 6 हो गए। इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं हम स्केल से। ये हमने मिला दिया। इसके लिए हमारी समीकरण थी हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 6। अब दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास x पर 1 और y पर 0। ये एक y पर 0 हो गया और x पर ये बिंदु हो गया। और दूसरा है 0 और माइनस का 2, x पर ये 0 और y पर ये माइनस का 2। इन दो को मिला देते हैं। ये हो गया ग्राफ। अब इसमें क्या हुई, रेखाएं क्या हुई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर, क्योंकि हमारा हल क्या था a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का। इसमें क्या होती थी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी और ये समीकरण युग्म क्या है संगत है। ये हो गया हमारा। अब हम अगला देखते हैं। अगला दे रखा है 4th नंबर का, उसको सोल्व करके देख लेते हैं। दो एक्स माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया 1/2। b1 बटा b2 माइनस का 2 और इसमें y के साथ क्या है माइनस का 4, माइनस से माइनस कर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 1/2। c1 बटा c2 करते हैं, माइनस का 2 और माइनस का 5, माइनस माइनस कट गए क्या आ गया 2/5। क्या आया ये दो तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है,
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 पर बराबर नहीं है C1 बटा C2। अतः समीकरण युग्म असंगत है, क्योंकि इसका क्या है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, असंगत होता है। और यहाँ हमारा 4th क्वेश्चन खत्म हो गया है और अब हमारा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का।